रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी एक रिलेटिव टर्म है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड करती है कि कौन उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वेलोसिटी कैलकुलेट की जा रही है। अब अगर मैं और तुम दोनों ही एक बस की वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो जरूरी नहीं है कि हमारी जो वेलोसिटी आए, हमारी जो कैलकुलेटेड वेलोसिटी आए वो मैच करे, वो सेम आए, वो अलग अलग भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उनकी मदद से रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलो आओ एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो बच्चे हैं जो कि रेस लगा रहे हैं। पहला है आकाश जो कि 5 मीटर प्रति सेकंड से साइकिल चला रहा है, और दूसरा है बोल्ट जो कि 9 मीटर प्रति सेकंड से सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो अब हमें पता लगाना है कि बोल्ट के नजरिए में आकाश की वेलोसिटी क्या होगी। अगर बोल्ट आकाश को देखता है तो उसे क्या दिखेगा? क्या आकाश 5 मीटर से ही दौड़ रहा है या फिर उससे कम रफ्तार से दौड़ रहा है? तो हमें पता लगाना है वेलोसिटी ऑफ आकाश विथ रिस्पेक्ट टू बोल्ट। तो सबसे पहले बोल्ट खुद को देखता है और वो बोलता है कि मेरे बॉडी पे जो पॉइंट्स हैं वो मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे नजरिए में अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं। वैसे तुम अगर दौड़ो तो पॉइंट्स थोड़ा बहुत इधर उधर हिलते हैं, तुम्हारे हाथ पैर हिलते हैं, लेकिन नेट देखो तो सारे पॉइंट्स वहीं के वहीं रहते हैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू बोल्ट इज गोइंग टू बी 0। बोल्ट खुद के रिस्पेक्ट में, बोल्ट खुद के नजरिए में रेस्ट पे है। फिर वो जमीन को देखता है तो उसे दिखता है कि जमीन जो है वो तो बहुत ही तेज रफ्तार से पीछे की तरफ जा रही है। अब बोल्ट जो है वो 9 मीटर चल रहा था 1 सेकंड में जमीन के ऊपर, तो यानी कि बोल्ट को दिखेगा कि जमीन जा रही है 9 मीटर पीछे 1 सेकंड में। अब आकाश के साथ क्या हो रहा है? तो देखो, आकाश जमीन पर 5 मीटर चला जाता था 1 सेकंड में, लेकिन बोल्ट के नजरिए में तो पूरी की पूरी जमीन ही 9 मीटर पीछे खिसक गई। तो ऐसा कुछ होगा, आकाश और जमीन दोनों जो हैं वो उसी सेकंड में 9 मीटर पीछे भी चले जाएंगे। तो अब आओ इसे लिख लेते हैं। तो आकाश जो है वो 1 सेकंड में 5 मीटर आगे चला जाता है ग्राउंड के ऊपर। आकाश की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसी सेकंड में अगर बोल्ट के नजरिए से हम आकाश को देखें तो बोल्ट के नजरिए में पूरी की पूरी जो ग्राउंड है, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो 9 मीटर पीछे चली जाती है। तो यानी कि बोल्ट के नजरिए में आकाश और ग्राउंड दोनों ही 9 मीटर पीछे चले जाते हैं। तो यानी कि बोल्ट के नजरिए में 1 सेकंड में आकाश जो है वो नेट 4 मीटर पीछे चला जाता है। यानी कि आकाश की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोल्ट होगी 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। अब इसे लिखने का एक अच्छा सा तरीका है, वो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए फॉर आकाश विथ रिस्पेक्ट टू बी फॉर बोल्ट। अब इसे हम लिखते हैं ऐसे, वी ए बी, जहां पे ए जो कि पहला लेटर है वो दिखाता है कि किसकी वेलोसिटी देखी जा रही है, किसकी वेलोसिटी लिखी जा रही है, और जो दूसरा लेटर है बी, बी फॉर बोल्ट, वो बताता है कि कौन इसकी वेलोसिटी को देख रहा है, कौन इसकी वेलोसिटी को नोट कर रहा है। तो यहाँ पे वी ए बी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड दिशा में। और बैकवर्ड इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक दिशा होगी, तो इसलिए बैकवर्ड हमने लिख दिया। वैसे दिशा दिखाने का एक अलग तरीका भी है जो कि हमने पहले बात कर रखा है, और वो है साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके। हमने कहा था कि जब भी कोई चीज राइट जाएगी तो उसे हम कह देंगे प्लस डायरेक्शन में जा रही है वो, और जब भी कोई चीज लेफ्ट जाएगी तो हम कहेंगे वो नेगेटिव है, नेगेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे उस केस के हिसाब से आकाश की वेलोसिटी हो जाएगी +5 मीटर पर सेकेंड, बोल्ट की वेलोसिटी हो जाएगी +9 मीटर पर सेकेंड, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि वो होगी नेगेटिव, यानी कि वो हो जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड। तो आओ पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन सकता है जिसकी मदद से हम आसानी से रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकें। तो रिलेटिव वेलोसिटी थी वी ए बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब आओ एक बार जनरलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे इस आकाश की वेलोसिटी को मान लेते हैं वी ए और बोल्ट की वेलोसिटी को मान लेते हैं वी बी। तो अब वी ए बी हमें निकालना है। तो वी ए बी कैसे निकाला था हमने किया था 5 - 9, और 5 क्या है? 5 है +5 है वी ए वेलोसिटी ऑफ आकाश, और 9 क्या है? 9 है वेलोसिटी ऑफ बी, बोल्ट की वेलोसिटी +9। तो यानी कि हम कर रहे हैं वी ए माइनस वी बी। तो ये देखो आ गया हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पे तुम वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी को वेक्टर नोटेशन के साथ डालना और तुम्हारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला तभी सही है जबकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हों। तो क्या ये सही होगा तब भी जबकि दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों? तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल। यहाँ पे मेरे पास एक स्नेल है
जो कि राइट दिशा में जा रहा है और एक ट्रेन है जो कि लेफ्ट दिशा में जा रहा है। अब पता लगाते हैं कि स्नेल की वेलोसिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन के नजरिए में स्नेल की वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं चाहूंगा कि तुम एक बार वीडियो को पॉज करो और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करो। वैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल मत करना डायरेक्टली, जिस प्रोसेस से हमने पिछला एग्जाम्पल सॉल्व किया था ठीक उसी प्रोसेस से तुम इसको भी सॉल्व करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ उसे देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास सवाल में स्नेल 2 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड के ऊपर राइट दिशा में जा रही है और ट्रेन 50 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड के ऊपर लेफ्ट दिशा में जा रही है और हमें पता लगाना है स्नेल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो सबसे पहले हम ट्रेन से पूछेंगे कि उसकी वेलोसिटी खुद के रिस्पेक्ट में, खुद के नजरिए में कितनी है। तो ट्रेन बोलेगी कि मेरे जो भी खिड़कियां और दरवाजे हैं वो अपनी पोजीशन बदल नहीं रहे हैं, तो मेरे रिस्पेक्ट में मेरी खुद की वेलोसिटी 0 है, मैं खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं। फिर हम उससे पूछेंगे कि ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है। तो ट्रेन बोलेगी कि ग्राउंड तो बहुत ही तेज रफ्तार से राइट साइड में जा रहा है, पीछे की दिशा में जा रहा है। और ये सही भी है। ट्रेन ग्राउंड के ऊपर 50 मीटर कवर कर रही थी लेफ्ट दिशा में 1 सेकंड के अंदर। तो यानी कि ट्रेन को लगेगा कि ग्राउंड 50 मीटर जा रही है पीछे की दिशा में, राइट दिशा में। तो ग्राउंड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगी 50 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में। अब स्नेल की वेलोसिटी कितनी है, यही तो असली सवाल था ना। तो अब स्नेल देखो, ग्राउंड के ऊपर स्नेल 1 सेकंड में 2 मीटर चल जाता है, लेकिन ट्रेन ने अभी भी बताया कि उसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड पूरी की पूरी 50 मीटर आगे चली जाती है। तो ये हमने घिसका दिया ग्राउंड को भी। तो इसका मतलब स्नेल जो है 1 सेकंड में 52 मीटर 52 मीटर्स राइट साइड चला जाता है ट्रेन के रिस्पेक्ट में। अब उसे लिख लेते हैं। 1 सेकंड में स्नेल गई 2 मीटर पर सेकंड और तुम्हारी जो ग्राउंड है पूरी की पूरी ग्राउंड खुद चली गई, ग्राउंड स्नेल को लेके 50 मीटर और राइट साइड चली गई। तो यानी कि टोटल वेलोसिटी आई स्नेल की विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 52 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्नेल एस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन टी इज इक्वल टू 52 मीटर्स पर सेकेंड। ये तो बहुत ही तेज स्नेल है यार, ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। लेकिन ऐसा तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी तुम ट्रेन में जा रहे होगे तो तुम्हारी बगल वाली पटरी पे जो भी ट्रेन आ रही होगी उल्टी दिशा में, वो ट्रेन हमेशा सुपर फास्ट दिखती है, भले ही असलियत में वो कितनी भी स्लो जा रही हो। तो अब देखते हैं कि इस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो सबसे पहले हम वेलोसिटीज को साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिख देते हैं। वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो हमारा साइन कन्वेंशन था कि जब भी कोई चीज राइट पॉइंट करे तो वो पॉजिटिव होगी, जब भी कोई वेक्टर लेफ्ट पॉइंट करे तो वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ स्नेल की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी +2 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन की वेलोसिटी हो जाएगी -50 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ स्नेल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन रिलेटिव वेलोसिटी, अब ये क्योंकि राइट दिशा में है तो ये हो जाएगी +52 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं वेलोसिटी ऑफ स्नेल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब हमने किया क्या इसमें, हमने इसे निकालने के लिए 2 + 50 कर दिया, फिर हमारा आया 52। तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 है वेलोसिटी ऑफ स्नेल, वेलोसिटी ऑफ स्नेल इज +2। फिर इसमें हमने ऐड किया, प्लस किया 50। 50 क्या है, 50 इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। नहीं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन तो -50 है। तो -50 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि +50 आ जाए। तो -50 इंटू -1 ये मुझे दे देगा +50। यानी कि यहाँ 50 की जगह पे हम लिखेंगे -VT, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी ऑफ स्नेल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्नेल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, VST इज इक्वल टू VS माइनस VT। और यहाँ पे जो भी VS और VT हैं वो सब अपने साइन के साथ हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो अब हमने 2 केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना सीख लिया है। पहला केस जिसमें कि ऑब्जेक्ट सेम दिशा में जा रहे थे, तो उस केस में आया था रिलेटिव वेलोसिटी VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। और दूसरा केस जिसमें ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट दिशा में जा रहे थे, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी थी VST इज इक्वल टू VS माइनस VT। अब ये दोनों इक्वेशन तो बिल्कुल ही सेम आई है, तो यानी कि जब भी मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं किसी भी केस में। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 डायमेंशन में जब भी मोशन हो तो यही 2 केसेस तो पॉसिबल हैं यार। या तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही दिशा में जाएंगी या तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट दिशा में जाएंगी। और हमने निकाल के फॉर्मूला देख लिया है कि दोनों में सेम ही आता है। तो अब एक छोटी सी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब फॉर्मूले में हमने लिखा था VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, तो उस केस में VA और VB, वेलोसिटी ऑफ A और वेलोसिटी ऑफ B,
ये दोनों वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में थी, ये ग्राउंड के नजरिए से लिखी हुई थी। लेकिन अगर मान लो कि ये दोनों जो बच्चे हैं, आकाश और बोल्ट, ये दोनों रेस लगा रहे हैं एक ट्रेन के अंदर। मान लो कि एक बहुत ही बड़ी खाली सी ट्रेन है और ये ट्रेन 30,000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से राइट साइड में जा रही है। तो इस ट्रेन में अगर ये दोनों रेस लगा रहे होते तो कैसे हम निकालते रिलेटिव वेलोसिटी? तो इस केस में भी मैं कहूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी हम बिल्कुल ही इसी फॉर्मूले की मदद से निकालते। बस ये जो वी ए और वी बी है ना, वेलोसिटी ऑफ आकाश और वेलोसिटी ऑफ बोल्ट, ये अब ट्रेन के नजरिए से होता, ये विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन होता यहाँ पे। तो अगर तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो अपने फॉर्मूले पे वापस आते हैं। वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, जहां पे कि वी और वी बी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे थे, ग्राउंड के नजरिए से कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या ग्राउंड स्टेशनरी है? नहीं, ग्राउंड भी तो मूव कर रही है ना। जिस ग्राउंड पे तुम खड़े हो, तुम्हारी धरती, वो धरती अपने एक्सिस पे बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, तो इसलिए तुम्हारा ग्राउंड भी मूव कर रहा है। तो अगर ये फॉर्मूला, जो कि तुम्हें यकीन है कि काम करता है, ये ग्राउंड के फ्रेम के हिसाब से काम करता है, तो ये किसी भी और फ्रेम के हिसाब से भी काम करेगा। अगर ये दोनों बच्चे ट्रेन में रेस कर रहे हो तो वी ए और वी बी ट्रेन के रेस्पेक्ट में निकालना, और अगर ये दोनों बच्चे एरोप्लेन में रेस कर रहे हो तो यहाँ पे वी ए और वी बी की वैल्यू एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में डाल देना, और यही फॉर्मूला लगा के तुम्हारा आंसर बिल्कुल ही सही आएगा। तो आओ एक बार रिकैप करते हैं। तो अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो मैं ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे वी ए और वी बी जो वेलोसिटीज हैं, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो मुझे साइन का बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि वी ए और वी बी जो है वो किसी एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में निकाली गई वेलोसिटी है। अब वो कोई भी फ्रेम हो सकती है, हो सकता है कि हम ग्राउंड फ्रेम के से निकालें वी और वी बी, या फिर हम ट्रेन के फ्रेम से निकालें, या फिर हम प्लेन के फ्रेम से निकालें, या फिर पानी के फ्रेम से निकालें, कुछ भी फ्रेम, बट एक कॉमन फ्रेम से ही ये वी ए और वी बी निकालना और इस फॉर्मूले में डालना।